पहुंच रही है? चांद तक पहुंच गई, चांद तक। चांद कौन कौन? तेरी अम्मा कौन चांद तक? अरे कल्पना चावला। कल्पना चावला, कल्पना चावला कौन थी? तेरी मौसी थी? हमारी मौसी नहीं, गांव की बेटी थी, वो भी लड़की तो थी। इस गांव खेड़ा गांव की थी वो? खेड़ा गांव की ना, देख गांव की तो थी वो। हमारे चपड़ के बेहोश कर देते हैं। तेरी वजह से ही ये लड़कियां बेहराई हो गई है और पूरे गांव के अंदर सब हमें थू करते हैं। मार निकाल के मारूंगा तुझे। हम पढ़ाएंगे, हम बता दे रहे तुम्हें। पढ़ाएगी। अभी मैं इनकी कापी किताबों में सब में आग लगाऊंगा। देखता हूँ कि तेरी बेटी कैसे पढ़ती है। इनकी कापी किताब में आग लगाओ और अपने लड़का को सर पे चढ़ाए पड़े। कौन लड़का? हमारा लड़का? और का? हमारा लड़का बोले तू? वो सबसे होनहार है, रोज पैसे कमा करके लाता है और वो हमारे वंश का अंश है। उसी से हमारे घर का चिराग जलेगा। तो लड़कियों को लड़कियों को दो कुल का मान रखती है, पता है कहाँ? हाँ, दो कुल का। देखो, जहाँ वो पैदा होती है उस कुल का और जहाँ वो ब्याह की जाती है उस कुल का, दो कुल का बस नाम रोशन करती है। अच्छा, और का? दो कुल का नाम रोशन। कुलच्छनी मान जा, अब भी तू मान जा। मेरा बेटा आ गया। पूरे 1500 में लाया। 1500। अच्छा, निकाल देख, ये होते हैं बेटे। वही तो जुआ खेल के आए ना, परसों फोन चुरा के लाए थे। पकड़िए जरा, पकड़िए। नहीं मानेगी तुम्हें, नहीं मानेगी। मारा डंडे तक खोपड़ा फोड़ दूंगा। अब्बू रोटी खाने को नहीं देती है मुझे। मुझे रोटी खाने को नहीं देती है? देखो अब्बू, सूख रहा हूं मैं। सूख रहा है तू? हैं? तू हमारे बेटे को रोटी खाने के लिए नहीं देती है? झूठ बोला तू। अम्मा तू झूठ मत बोल। मुझे मुनिया चुनिया हैं अब्बू, ये मुनिया चुनिया दिन भर किताबों में घुसी रहती है। अब्बू भाई झूठ बोल लिया है। झूठ बोल लिया। सुबह रोटी दी मैंने, 10 रोटी खाई थी। आज तूने पूरे घर को हमारा नरक बना के रख दिया है पूरी तरीके से। आज के बाद अगर मेरे बेटे को खाना नहीं मिला टाइम पर तो समझ ले खाना खा के ना गया, मुनिया मत ये खाना दिया ना दो। खाया तो था भाई। कब खाया? सुबह मैंने 10 रोटी खाई थी। 10 रोटी खाई थी। 10 रोटी खाई तो जो सूख के इतना ये तगड़ा हो गया है। झूठ बोल रहे भाई। झूठ बोल रहे। इंसान मोटा होता है ना कि सूख के। तुझे सूख लिया? क्यों सूख लिया? ये सूख रहा है, कहाँ से सूख रहा है? फोन देखो बाहर। नहीं मानेगी, तू नहीं मानेगी है? अब बेटा तू ऐसा है, तू चिंता मत कर, तू जा और जाके खेल। लला मत चाहिए वरना पुलिस। तू जा बेटा, जा तू जा। ऐसा कर, अभी तो तू 1500 रुपए लाया, अब 2-3 हजार रुपए लेके आइए। अब्बू आज सही से पत्ते फेंकूंगा। जा बेटा। और सुन, एक चेतक आया हुआ है, चेतक। अच्छा, तो शाम को ले जा। दास रोई, जब देखो तो हमारे लड़के को कोसती रहती। तेरी जवान काली किसी दिन कोला निकाल कर तेरे मुंह पर रख दूंगा। समझ में आया? मुझसे ही कहोगे, उसे सुधार करेगा। देख लिए तुम एक दिन जेल जाओगे उसकी संग इन्हीं हरकत। हां जय हरकत है। और का देख। नहीं मानेगी तू? कब मानो? पुलिस आ रही है। मैं तो पहले कह रही हमारी पुलिस आ गई। आपके बेटे पीछे पुलिस पड़ी हुई भाई। पुलिस। अरे हाँ, ये जुआ खेल के आओ वो गाड़ी खड़ी हुई वो सामने। अच्छा, प्रधान जी, हमारे हाथ में हमारे गांव की इज्जत। दरोगा तो बहुत बड़ी भाई है। हाँ। अच्छा। हाँ। देख यार मेरी तो कान पक गए सुनते। क्या? अरे शकील भाई, हर समय जिस समय देखो घर पे झगड़ा, जिस समय तो घर पे झगड़ा। अब देखो खुद बताओ तो प्रधान जी, ये है हमारी मेहरान, ये है हमारी लड़कियाँ, ये हमारे खाने को छुट्टी नहीं है और रात 12 बजे एक बेगम जो है बड़ी की तारीफ करती है। बेचारी सवेरे और रात के 12 बजे तक बेचारी काम में लगी रहती है। आप उनके ऊपर ब्लेम लगाते हैं। गलत चीज है। तुम पक्ष ले रहे हो प्रधान जी, की तो नहीं है। ऐसी बातें करते अल्लाह से डरो। अल्लाह से डर रहे हैं। अच्छा, और तुझे घर से बाहर निकाल जाती है, कुछ हो जाए तो हम क्या करेंगे? अरे शकील भाई, घर से बाहर क्यों जाती है? अब एक बात बताओ, तुम्हारा लड़का जुआ खेलता, तुम दारू पीते हो। बेटी को सभी पढ़ाओ, बेटी का अधिकार, बेटी को सभी पढ़ाओ, बेटी को सभी बचाओ, बेटी को सभी पढ़ाओ, बेटी को सभी बचाओ, बेटी को सभी पढ़ाओ, बेटी का अधिकार, बेटी को सभी पढ़ाओ।
कुछ ऐसे तरीके होते जो बोला क्या कर दे, कुछ ऐसे तरीके होते जो बोला क्या कर देते, कुछ ऐसे तरीके होते जांच करा मरवा दे, कुछ ऐसे तरीके होते जो जांच मरवा देते, तुम अत्याचार बेटी को सभी बड़ा करना, तुम अत्याचार बेटी को सभी बड़ा करना, बेटी का अधिकार बेटी को सभी बड़ा। जब जन्म हुआ बेटी का दर्पण फुलवारी, जब जन्म हुआ बेटी का दर्पण फुलवारी, चाहे बेटा हो बेटी माँ बाप को प्यारी है, चाहे बेटा हो बेटी माँ बाप को प्यारी है, अल्लाह को प्यारी बेटी को सभी बड़ा, अल्लाह को बेटी को सभी बड़ा, करना बेटी का अधिकार बेटी को सभी बड़ा। रिश्ते सभी निभाती फिर भी ये धोखा खाती, रिश्ते सभी निभाती फिर भी ये धोखा खाती, बेटी बहना और माँ के हर रूप में ये दर्शाती, बेटी बहना और माँ के हर रूप में ये दर्शाती, अल्लाह को लाचार बेटी को सभी पढ़ाओ, करना को लाचार बेटी को सभी पढ़ाओ, पढ़ना बेटी का अधिकार बेटी को सभी पढ़ाओ, पढ़ना बेटी का अधिकार बेटी को सभी पढ़ाओ। जब हमारी बेटी पढ़ लिख जाएगी, जैसे हमारे देश की यानी भारत की प्रथम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी हुई है, वो भी किसी बेटी थी, और प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी वो भी किसी की बेटी थी, और उत्तर प्रदेश की भूतपूर्व ज़िला अमरोहा में जिला प्रोबेशन अधिकारी अमरोहा के सौजन्य से ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित है, आपके ज़िला अमरोहा के भिन्न भिन्न विकास खंडों के अंदर ये अभियान चलाया जा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। आज सबसे बड़ा मुद्दा ये बनता है कि सरकार को इस विषय पर प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो उसका मुख्य बिंदु है कि हमारे देश के अंदर दिन प्रतिदिन बेटियों की संख्या कम होती जा रही है, और ये कम होता हुआ अनुपात इस बात की ओर हमें चेताता है कि ये जनसंख्या अगर इसी तरह कम होती रही बेटियों की तो आने वाला कल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। हमें अपने बेटों की शादियां करने के लिए कहाँ जाना होगा। तो इसके लिए सरकार ने ये अभियान चलाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ताकि लोग जागरूक हों, बेटियों के महत्व को समझें, क्योंकि बेटियां आज किसी भी रूप में बेटों से कमतर नहीं हैं। हर फील्ड में बेटियां बेटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही हैं और हर फील्ड में अपना परचम लहरा रही हैं, चाहे वो डॉक्टरी का क्षेत्र हो, पुलिस का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, खेलकूद का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, हर फील्ड के अंदर अपना परचम लहरा रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी हमारे समाज के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी ऐसी संकीर्ण मानसिकता है जो बेटों को ही महत्व देते हैं और बेटियों को कमतर आते हैं, जबकि उनकी ये सोच बिल्कुल गलत है। जो काम बेटे कर रहे हैं वो बेटियां भी कर रही हैं। आज हमारे समाज के अंदर ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके सिर्फ बेटियां ही हैं, कोई भी बेटा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी बेटियों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया, इस योग बनाया कि आज वो परिवार के अंदर, समाज के अंदर अपने माँ बाप का नाम ऊंचा कर रही हैं। तो हमें, आपको, हम सबको ऐसे परिवारों से
सीख लेना होगी, तभी हम एक अच्छे परिवार की, एक अच्छे समाज की, एक अच्छे देश की कल्पना कर सकते हैं। साथियों, यही कहना है मेरा कि बेटी के महत्व को समझें। किसी शायर ने खूब कहा है कि तुलसी बन घर के आंगन को महकाती हैं बेटियां, तुलसी बन घर के आंगन को महकाती हैं बेटियां, और मस्ती में मुंह लटका कर सबको हंसाती हैं बेटियां। आज हर किसी को चाहिए बेटा, किसी को नहीं चाहिए बेटियां, लेकिन बाबुल का घर छोड़कर एक अजनबी के मकान को घर बनाती हैं बेटियां। साथियों, वो घर तभी होता है जिस घर में बहन होती है, बेटी होती है, माँ होती है, बीवी होती है, तभी वो घर कहलाता है। अन्यथा वो चार दीवारी का सिर्फ एक मकान होता है। तो बेटियों की इज्जत कीजिए, उनको शिक्षा का अधिकार दीजिए, उनको जीने का अधिकार दीजिए, उनको प्रेम का अधिकार दीजिए, तभी हमारा ये समाज, हमारा ये देश उन्नति की राह पर अग्रसर हो सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।